कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेरी गुड। तो Vx बनेगा u cos थीटा एंड Vy बनेगा u sin थीटा माइनस ऑफ gt, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में अगर बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि x के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो u cos थीटा इंटू टी, एंड y के अलोंग फाइंड करना है तो u sin थीटा t माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। ये चार इक्वेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कल देखा था हमने। बाकी सब इक्वेशन हम डिराइव करेंगे फ्रॉम दीज इक्वेशंस इटसेल्फ। कौन से फिर से एक बार, Vx बनेगा u cos थीटा, Vy बनेगा u sin थीटा माइनस gt, x बनेगा u cos थीटा इंटू टी, y बनेगा u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। वंस अगेन ux uy vx, हाँ सिर्फ u cos थीटा, एंड vy u sin थीटा माइनस ऑफ gt, x बनेगा u cos थीटा इंटू टी, देन y बनेगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt का स्क्वायर। उसके ऊपर से हमने डिराइव किए थे, जैसे कि पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम इंटरवल फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन द स्पेस, कितना था 2u sin थीटा अपॉन g। उसके बाद में कैलकुलेट किया था मैक्सिमम हाइट को, कितनी होती है h इक्वल टू रेंज, अरे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या यू फिर स्क्वेयर साइन 2u टू थीटा स्क्वायर बाई साइन जी। थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आया था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके अदर फॉर्म भी देखे थे, जैसे x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। दूसरा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म था y इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है। उसके बाद में कुछ और रिलेशन देखे थे, जैसे रिलेशन बिटवीन h एंड t, क्या था 1/8 gt का स्क्वायर। देन रिलेशन था इन बिटवीन r एंड h, क्या था 4h cot ऑफ थीटा। उसके बाद में अगर r इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h बोला है तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ h बाय n। एंड ये रिलेशन डिराइव करने के बाद हमने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर हो रही है, तो उसके लिए टाइम लगता है t इक्वल्स टू u अपॉन g साइन ऑफ थीटा। उसके बाद में देखा था चेंज इन वेलोसिटी को, बनकर चेंज इन वेलोसिटी को क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप। फिर अगर बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू जे कैप, यू साइन थीटा इंटू जे कैप, हाँ माइनस। एंड अगर ग्राउंड पे आ रही है तो माइनस ऑफ 2u साइन थीटा इंटू जे कैप। वही अगर चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब चेंज इन मोमेंटम बनेगा माइनस ऑफ m इंटू जी टी इंटू जे कैप। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बोला तो माइनस ऑफ mu साइन थीटा जे कैप, ग्राउंड पे आ रहा है तो माइनस ऑफ 2mu। वेरी गुड, ठीक है। तो ये छोड़ के और क्या देखा था, बस इतना ही हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन नहीं, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब होता क्या है देखो, रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और हमें फाइंड करना है कि रेंज मैक्सिमम चाहिए, यानी r बनेगा r मैक्स। लेकिन ये कब पॉसिबल है, देखो जब प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे u तो कांस्टेंट रहेगा, g तो हमेशा से कांस्टेंट है। तो जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब रेंज भी मैक्सिमम रहेगी, और साइन थीटा 1 से ग्रेटर कभी होता ही नहीं है, मतलब जब साइन 2 थीटा 1 रहेगा तब रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी r बनेगा r मैक्स। क्लियर है। अगर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है तो ये कब पॉसिबल होता है, साइन का कौन सा थीटा 1 होता है 90 डिग्री, यानी कि ये 2 थीटा कब 1 बनेगा, जब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री। यानी कि जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री, इन दैट केस रेंज विल बिकम मैक्सिमम। एंड ये मैक्सिमम रेंज कितनी होगी,
आर मैक्स इज इक्वल्स टू होगी, बोलो, यू स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हो, यू स्क्वेअर अपॉन जी का, कारण हे साइन टू थिटा तर 1 झालं, मग 1 इंटू यू स्क्वेअर अपॉन जी, यू स्क्वेअर अपॉन जी. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स रेंज इज मैक्सिमम. मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स रेंज इज मैक्सिमम. यानी जब आर मैक्स बन रहा है तब एच कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. देखो एच कैलकुलेट करने के लिए एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. बट अगर थीटा हमने 45 रखा है तभी क्या होगा, आर जो है वो आर मैक्स बनेगा. यानी यही थीटा 45 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एच कितना बनेगा, बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g. बट साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2. यानी h इक्वल्स टू कितना हो रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1/2. अब ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल्स टू बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 4g. यानी कि जब रेंज मैक्सिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है रेंज, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब जो हाइट होती है वो बनती है यू स्क्वायर अपॉन 4. बट ये यू स्क्वायर अपॉन जी को हमने पहले से आर मैक्स बोला है, यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, h बनेगा आर मैक्स अपॉन 4. h कितना बनेगा, आर मैक्स अपॉन 4 ही. हे कसं आलं का, हे बघा साइन 45 किती आहे 1/√2. अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आएगा 1/2. बट ये यू स्क्वायर अपॉन 2g पहले से थे, इंटू 1/2 लेना पड़ा तो ये 1/2 इंटू 1/2 मतलब ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 4g. चलो हो गया. यानी कि आपको बोला है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करते थे तब उसकी मैक्सिमम रेंज थी 40 मीटर, तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है. 40/4 कितना होगा 10 मीटर. हे इकडं h इक्वल टू आर मैक्स बाय 4 है, आर मैक्स कितना है 40, 40/4 मतलब 10 हो गया. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो अगेन, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, when projectile is projected with angle of projection of theta and 90 minus theta, when projectile is projected with angle of projection of theta and 90 minus theta with same velocity of projection, with same velocity of projection, then their range will be same, then their range will be same. अभी ये जो थीटा एंड 90 माइनस थीटा होते हैं इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जिनकी सम 90 आती है. जैसे पहला अगर 30 तो दूसरा 60 होगा, पहला 45 तो दूसरा, पहला अगर 15 है तो दूसरा 75, 15 90 माइनस 15 75, पहला अगर 25 तो दूसरा 65, पहला अगर 40 तो दूसरा 90 माइनस थीटा करना है बस, 90 माइनस 40
तो दोनों केस में रेंज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ थीटा, तो रेंज क्या बनेगी, r1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बाद में हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या बनेगी, r2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा अपॉन में कौन है, g। अगर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r2 स्क्वायर सॉरी r2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। बट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ये अगर पुट करेंगे तो r2 कितना हो गया, u स्क्वेअर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g। आता r1 बघा आणि r2 बघा, बोथ आर सेम, यानी कि r1 बनेगा इक्वल्स टू r2 व्हेन प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। राइट डाउन। मतलब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स अगर है तो रेंज क्या होती है, सेम होती है फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। याचे एक्झाम्पल परत तेच, 30 आहे तो दुसरा 60, पहिला 30 आहे तो दूसरा 60, पहिला 60 है तो दूसरा, पहला अगर 10 है तो दूसरा, पहला अगर 90 है तो दूसरा 0। ठीक है, तो उस केस में रेंज क्या होगी, सेम होगी। हो गया। अभी थोड़े से और इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन फाइंड करना है फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर का 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। अगर वही एंगल हम टी ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि यहाँ पे t फॉर 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, 2u कॉस ऑफ थीटा अपॉन g बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं t ऑफ थीटा अपॉन t ऑफ 90 माइनस थीटा इनका रेशियो ले रहा हूँ तो क्या होगा रेशियो में, 2u बाई जी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा। ठीक है, आगे सेम वे हम क्या करेंगे, ये t थीटा का स्क्वायर प्लस t ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर इनको ऐड करेंगे। करो ऐड, क्या आता है, होय 1, कस काय 1 येतं का मग, आणि 2u बाय जी कुठं पाठवलं, हरिद्वारला का ऋषिकेशला का भगतला। क्या होगा, टी थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, टी थीटा कितना है 2u साइन थीटा बाय जी, इसका स्क्वायर क्या होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस T2 टी ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है 2u cos थीटा बाय जी, इसका स्क्वायर क्या होगा फिर से 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो दोनों में से कौन होगा 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, यानी t ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस t ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है 2u बाई जी का होल स्क्वायर। 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर मतलब कौन है 2u बाई जी का होल स्क्वायर। बट ये 2u बाई जी मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को डायरेक्ट वर फेंकेंगे वर्टिकली अपवर्ड, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा 2u बाई जी, क्योंकि साइन 90 1 होता है, यानी कि ये 2u बाई जी का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर है, तो ये t थीटा का स्क्वायर प्लस t ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। रेशियो लिया तो tan थीटा, स्क्वायर करके ऐड किया तो टी स्क्वायर, एंड टी का मतलब कौन 2u बाई जी।
सेम रिलेशन हमें रिपीट करना है फॉर मैक्सिमम हाइट। तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये कब होगा? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा। लेकिन वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये क्या बनेगा? यू स्क्वायर। आता परत ते साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा h फॉर थीटा अपॉन h फॉर 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g कट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो आ गया h का रेशियो। अभी फिर से इन दोनों को अगर ऐड करेंगे मतलब h फॉर थीटा प्लस h फॉर 90 माइनस थीटा तो इनकी एडिशन में क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन होगा, ब्रैकेट में कौन बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये बनेगा इनटू 1। लेकिन अगर यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ये आता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, कारण साइन 91 होता है तो ये 1 बन जाएगा। यानी सेम रिलेशन हमें मिलेगा h फॉर थीटा प्लस h फॉर 90 माइनस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। चलो फिनिश्ड। बघून लिहितो तू पण। चलो फिर से प्रोजेक्टाइल के बारे में अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई। देखो जब भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, कितनी होती है? u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा। तो हम क्या करेंगे? उसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, कितना होगा? u cos थीटा। वर्टिकल के अलॉन्ग u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग x, मतलब ax कितना होगा? ay माइनस ऑफ g। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि vx को, vx क्या रहेगा? सिर्फ u cos थीटा रहेगा। vy कितना होगा? u sin थीटा माइनस ऑफ gt होगा। x कितना बनेगा? u cos थीटा इंटू t। देन y कितना बनेगा? u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। ये चार इक्वेशन का यूज करके हम रिमेनिंग सारा डेटा डिराइव करते हैं। जैसे कि पहले डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को, क्या था? 2u sin थीटा बाय मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, ये होने के बाद रिलेशन बिटवीन r एंड h, r इक्वल टू 4h कॉट ऑफ थीटा, h एंड t 1/8 gt स्क्वायर। क्या? h। इफ r इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4/n। ठीक है, एंड अगर एंगल पूछा है तो हर बार क्या करना पड़ेगा? tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। अगर पोजीशन वेक्टर बोला तो पोजीशन वेक्टर का y बाय x, अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर का y बाय x। उसके बाद हमने आज न्यू पॉइंट शुरू किया है कि रेंज विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगी रेंज? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तब। एंड रेंज सेम रहेगी। कब सेम रहेगी? अगर दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे विथ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, मतलब ऐसे एंगल जिनकी सम 90 होती है, मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर r1 एंड r2 सेम है तो उस केस में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन देखे थे, जैसे t थीटा का स्क्वायर प्लस t ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, t स्क्वायर एंड t का मतलब कौन? 2u बाय g, मतलब ये बनेगा 2u बाय g का होल स्क्वायर। सेम वे हाइट का रिलेशन देखा था, h फॉर थीटा
प्लस h फॉर 90 माइनस थीटा कितना था, मतलब कि इक्वल टू h था, है ना। जैसे t थीटा अपॉन t ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा, एंड h फॉर थीटा अपॉन h ऑफ 90 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन r मतलब रेंज एंड h1 h2 मतलब h फॉर थीटा एंड h फॉर 90 माइनस थीटा। अब देखो रेंज तो दोनों केस में सेम है, तो हम एक ही लेंगे। कितना होगा रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। उसके बाद में h फॉर थीटा कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड h फॉर 90 माइनस थीटा ये कितना आएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इथं साइन आला, इथं कॉस का आला, परत तेच साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये r को h थीटा एंड h ऑफ 90 माइनस थीटा इनसे डिवाइड कर देंगे। रिलेशन डिराइव करना है ना, इसलिए दोनों के मल्टीप्लीकेशन को r से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, r को पुट करेंगे। r मतलब कौन है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, बट साइन 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g एंड होल डिवाइडेड बाय h ऑफ थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कळलं का आपण काय केलं बघा एकदा 3 स्टेप मध्ये। रिलेशन चाहिए था h थीटा h 90 माइनस थीटा का एंड r का, तो r का फॉर्मूला वैसे ही है, बस साइन 2 थीटा को स्प्लिट करके लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड डिवाइड कर रहे हैं h फॉर थीटा एंड h फॉर 90 माइनस थीटा से। तो अभी क्या होगा, देखो बोलो क्या होगा, r अपॉन h फॉर थीटा इंटू h फॉर 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कैंसलेशन होगा, क्या कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ साइन है, पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम ये r को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो r का स्क्वायर किया तो ये 2 बनेगा, 4 u रेस टू 2 था, ये बनेगा u रेस टू साइन थीटा था, कॉस थीटा था, इसका भी अब जाके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, u रेस टू 4 u स्क्वायर कैंसल, जी स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा देखो, ये 4 अपॉन 1 अपॉन 1, 2 इंटू 2 4, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 16। अभी थ्रू आउट अगर यहाँ पे रूट लेंगे तो r इक्वल्स टू मिलेगा 4 इंटू रूट ऑफ h फॉर थीटा इंटू h फॉर 90 माइनस थीटा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन r एंड h फॉर थीटा एंड h फॉर 90 माइनस थीटा। कोमल कळलं की कसं केलं आपण, सर बोल उससे कैंसिलेशन कैसे केलं सर, काय बोल ना, उससे कैंसिलेशन के साथ सेकंड स्टेप पासून काय अभी एक सेम रिलेशन हमें फाइंड करना है, जैसे r एंड h थीटा एंड h 90 माइनस थीटा का किया था, वैसे ही r एंड t थीटा एंड t फॉर 90 माइनस थीटा। हो गया लिख के, प्रतीक काय कर दो, चलो नेक्स्ट रीडिंग, रिलेशन बिटवीन r एंड t फॉर थीटा एंड t 90 माइनस थीटा। तो इनके रिलेशन के लिए भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन r के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा देखो, r के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस ये h की टर्म से वो चेंज होगी। तो क्या बनेगा, t फॉर थीटा बोला है, तो t फॉर थीटा कितना होगा, शुभम कर टाइम ऑफ फ्लाइट, शुभम कर टाइम ऑफ फ्लाइट, t का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइटचा फॉर्म्युला नाही माहित तुला, लक्ष कुठे आहे मग,
कोमल 2u साइन थीटा अपॉन g, तो ये बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड जो t 90 माइनस थीटा होगा ये कितना बनेगा 2u cos थीटा बाय g। हे कसं झालं cos थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अभी हम इनको डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा r फॉर थीटा डिवाइडेड बाय t थीटा एंड t 90 माइनस थीटा। करो अरेंजमेंट, क्या आता है रिलेशन बोलो। क्या करना पड़ेगा, r को फिर से स्प्लिट करके यूज करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। एंड इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे बाय 2u साइन थीटा बाय g इंटू 2u कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे पहले साइन थीटा कॉस थीटा एक यू एंड यू स्क्वायर कट, एक टू कट, एक जी कट, एक टू कर दिया। अब क्या बचा, कोणतं 2g, हे 2 ना, कुठं कॅन्सल करायचे, हे कुठं कॅन्सल करतो, हाँ ते रिमेनिंग आहे म्हणतोय का, गुड व्हेरी गुड। काय राहिलं मग 2 अपॉन जी, बट ये 1 अपॉन 2 बाई जी है, तो ऐसे बचा है देखो r अपॉन टी ऑफ थीटा इंटू टी ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, इथं न्यूमरेटरला काहीच नाही, इथं पण काहीच नाही, म्हणजे 1 अपॉन 2 अपॉन जी। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा g बाई 2, यानी कि रिलेशन बनेगा r इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी इंटू टी फॉर थीटा इंटू टी फॉर 90 माइनस थीटा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। चलो फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो हम लेते हैं एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी बोला है तो ये कौन होगा यू एक्स, अगर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस बोला है तो ये कौन होगा यू वाई, ठीक है। तो इसको कंसीडर करके हम 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले अभी डिराइव करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, शुभम कर कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये होता है 2u साइन थीटा बाय जी, बट u साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं यू वाई, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा 2u/, अपॉन जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। परत तेच आहे, नवीन काही नाही, ठीक है। म्हणजे डेटा अगर इस फॉर्म में दिया है हमको कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मतलब क्या होगा ux बनेगा 2 एंड ui बनेगा 3, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 3 इंटू 2 6 अपॉन 10 मतलब 0.6 सेकंड। मतलब इस तरह का डेटा अगर दिया तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया था, उसके बाद में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पण परत तेच यू साइन थीटा को हम बोलते हैं यू वाई, तो ये h इक्वल्स टू क्या बनेगा यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया h इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी उसी तरह से हमें r चाहिए रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बट साइन 2 थीटा को हम स्प्लिट करके क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, एक यू को साइन के साथ दूसरे यू को कॉस के साथ, म्हणजे परत तेच येणार आहे यू इंटू यू बनेगा यू स्क्वायर,
बट यहाँ पे u साइन थीटा को क्या बोलते हैं, एंड u cos थीटा को, तो ये बन गई रेंज। तो अगर सेम डेटा दिया है तो रेंज कितनी होगी बोलो, ये गिवन डेटा है और हमें रेंज फाइंड करनी है। वन 1.2 मीटर। देखो ux कितना है 2, ui कितना है 3, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12/10 1.2 मीटर, ये हो गई रेंज। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में डेटा ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो अब मॉड्यूल निकालो। कल मैंने कोई भी होमवर्क मॉड्यूल में से नहीं बोला था, क्या बोला था कधीपर्यंत? उससे पहिले सॉल्ड एक्झाम्पल बोले थे, है ना? हो गए सब? झाले नहीं का आले नहीं? देखो एक बार वन बाय वन। चलो शुरू होता है डिस्कशन फ्रॉम आई थिंक 98 का, प्रोजेक्टाइल का 98, सॉल्ड एग्जांपल 98। क्या था सॉल्व? ये डाउट नहीं कुछ भी? एक डाउट आहे, बाकी सगळे झाले। गुड। श्रुती सोडवले ते काल? नाही, नॉट गुड। चलो 98 से शुरू करो। किती लोकांनी सोडवले होते 98 टू 112 का? 114। 98 से लेके 114 तक कल का होमवर्क कंप्लीट किया था। कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। बर 112 पर्यंतच आहे। ठीक आहे, ज्यांचे पेंडिंग आहेत, काल लेक्चर केलं होतं पण सोडवलं नाही, असं कोण आहे? एक्झाम्पल सोडवले नाही? अरे का बरं असं? नॉट गुड। चलो तो सिर्फ डाउट बोलो। 112 तक 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110 कोमल का नाही सोडवले बेटा? ज्यांचे 98 पासून सोडवले नाही ते 98 पासून सुरू करा, बाकीचे जे पेंडिंग आहे ते कंप्लीट करा। आज आपल्याला कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 8 आणि 9 दोन्ही कंप्लीट करायचे। then from Monday we start discussion about horizontal projectile. A cricketer can throw ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. If the same effort throws the ball vertically or horizontally, with the height and number theta 90 meter, the maximum height attained by the ball is if the range maximum theta 40 होगा, या फिर तो u square upon c की वैल्यू h में सॉल्व में देख करो। r equals to 5 u square upon c, then sin theta 1
60 डिग्री विथ हॉरिझॉन्टल म्हणजे u दिलाय 10 अँगल दिलाय 60 डिग्री आणि आपल्याला फाइंड करायचे टाइम ऑफ राईट म्हणून कर टाइम ऑफ राईट का फॉर्म्युला दोनदा मिनिटच्या सोडा आपलं टोले द्यायचा पडाला द्यावाच लागेल सडले का वरचे बटाटे एक प्लेन मध्ये ठीक आहे बटाटे काय बनवा फॉर्म्युला टाइम ऑफ राईट 2u स्क्वेअर 2u स्क्वेअर चलो कंसीडर एप्लीकेशन फर्स्ट हो गया सॉल्व टाइम ऑफ लाइट सांगितलं काय फॉर्म्युला 2u sin थीटा बाय g u कितना है 10 थीटा किती है 60 करा बोल sin 60 √3/2 टाइम ऑफ लाइट रेंज मैक्सिमम हाइट तीनों के फॉर्मूले बोला है अभी आपको चलो पुट करो और सॉल्व करो हां टाइम ऑफ लाइट √3 फक्त G10 घ्यायचा ऑलवेज बाय मध्ये आला तरी पण G10 घ्यायचा आरती h सांग मॅक्सिमम हाइट एक से ज्यादा बेटा नहीं लास्ट में मारता है नित्या h हाँ टाइम ऑफ लाइट कितना आ रहा है √3 बस 2 2 कैंसिल 10 10 कैंसिल क्या बचेगा सिर्फ √3 देन क्या बोला है मैक्सिमम हाइट कितना होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2
पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, मतलब वेलोसिटी कहां पे होती है? अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है वर्टिकल, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हे बघा हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0 होता है ना, u sin थीटा हाईएस्ट पॉइंट पे 0 बनता है, तो वेलोसिटी बनेगी हॉरिजॉन्टल, एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर है, समझ लो। तुला दोन चार हॉस्पिटलचे टॅबलेटची गरज आहे काय दिले? नाही दिले काय पाठीमागं? Next, question number 4. At the top of trajectory of projectile, acceleration is acceleration कधीच बदलत नाही, ते g च असतं, खाली घ्या वर घ्या टॉपला घ्या. Next, question number 5. Football player throws a ball with velocity of 50 meter per second. Return u equals to 50 meter per second. थीटा कितना है? 30. बॉल रिमेन्स इन एयर म्हणजे काय करायचं आपल्याला? हवेत किती वेळ म्हणजे टाइम ऑफ फ्लाइट. वेरी गुड. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो u 50 है, 50 into 100 divided upon 10, 10 sin 31/2, 10/2 5. तो हवा में फॉर 5 सेकंड. तो मन ये बन चुकी है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज, फिर से वही है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos of theta. सो ऑप्शन सेकंड. थर्ड वन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा एंड रेंज कितनी है? r. इनिशियल वेलोसिटी डबल की है एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज विल बी r. अगर थीटा सेम है और वहां पे क्या बोला है? वेलोसिटी डबल की है, तो r होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यानी r प्रोपोर्शनली u स्क्वायर से. u डबल होगा तो r कितना होगा? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स पूरा आएगा. 4 आ गए. डी फोर्थ वन. क्वेश्चन नंबर 8. रेंज ऑफ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal is 1.5 किलोमीटर. And what is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? कौन सा क्वेश्चन ये? 8 नंबर का क्वेश्चन है. तो ऐसे दो पार्ट में अगर क्वेश्चन दे रहे तो हमें पहले पार्ट से कुछ डेटा मिलता है. जैसे कि पहले बोला है थीटा कितना है? 15 डिग्री. तब रेंज कितनी है? 1.5 किलोमीटर. रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो इससे मुझे u स्क्वायर बाई जी मिलेगा, क्योंकि r दिया है 1.5. साइन 2 थीटा 15 इंटू 2 30, 30 मतलब 1/2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो u स्क्वायर बाई जी कितना है? 3 किलोमीटर. ये डेटा सेकंड पार्ट में पुट करेंगे. सेकंड पार्ट में क्या बोला है? थीटा कितना है? 45 डिग्री एंड रेंज फाइंड करनी है, तो ये बनेगा u स्क्वायर बाय जी. कितना होगा फिर? 3 किलोमीटर. समझ, मतलब पहले पार्ट से डेटा लेंगे और वो सेकंड पार्ट में पुट करेंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर किती आता? 9. Projectile thrown with speed v at an angle theta has range r on the surface of earth. फिर v and theta सेम है, मून के ऊपर कितना होगा? देखो रेंज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g से. इसका मतलब अगर g बढ़ गया तो रेंज क्या होगी? कम होगी. एंड g कम हो गया तो आता त्यांनी सांगितलं की मून के सरफेस के ऊपर g कितना है? 1/6 है, मतलब 1/6 से कम हो रही है, तो रेंज क्या होगी? 6 टाइम्स से बढ़ जाएगी, तो रेंज विल बिकम 6 r. 9 का सेकंड सेकंड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 10. Four bodies P, Q, R and S projected
का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है, एक्चुअल P एंड S चाहिए था, लेकिन अगर प्रेफरेबली सेपरेट दिए तो P को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, जिसका थीटा कम वेरी गुड, उसकी रेंज भी कम, इसे बगैर दो को छोड़ो ये बुद्धि बन कभी सकती। क्वेश्चन नंबर 11, what is the question? This is important. If the initial velocity of projectile double key, keeping the angle of projection same, maximum height reached by it will be, कारण h इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g, 2g, मतलब h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो u डबल तो h 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड, मुझे काय दिया है t, टेक t इक्वल टू 10 एंड r दिया है कितना है 500, तो हमें मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी ये निकालना है। अब t दिया एंड रेंज दी, लेकिन हमें मालूम है कि t एंड h में रिलेशन होता है 1/8 स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट चाहिए 1/8 into gt स्क्वायर, g कितना है 10, a कितना है 10 का स्क्वायर 100 into 10 1000 upon 2 2 नहीं 8 कितना होगा फिर 125, तो 125 मतलब 8 फर्स्ट, तो 12 का फर्स्ट, तुम्हाला समजेल एपिसोड सोडून तुम्ही सोडून ठेवा, फक्त काय की फॉर्म्युला तेच झाला पाहिजे, बरोबर आहे का नाही, हे कधी ट्रिक होईल आपल्याला, जेव्हा तो प्रिपेअर एवढं आपण केलंय की h आणि t दिलं की असं डायरेक्ट क्वेश्चन संपण्या अगोदर मधून येत असतं, h इक्वल टू 1/gt स्क्वेअर, h इक्वल टू 1/gt स्क्वेअर, बट आपल्या टाइम ऑफ फ्लाइट तोच आठवत नाही, बटाटे सगळे आपले कसं होणार, त्यासाठी व्हॉइस नोट्स, क्वेश्चन का डेटा रीड करके खत्म नहीं हो रहा है, तब तक हमें मालूम होना चाहिए कि कंसेप्ट कौन सी फॉर्मूला। नेक्स्ट, for a projectile ratio of maximum height reached to the square of time of flight is h equal to 1/gt square है, उन्होंने बोला h upon t square कितना होगा 1/g मतलब 10/8, 10/8 मतलब 5/4, ये फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, ball thrown by one player reach the other in 4 seconds, म्हणजे हा काय झाला टाइम ऑफ फ्लाइट झाला t equal to 4 seconds, maximum height attained by the ball, अब परत तेच t दिला h काढायचा आहे 1/8 gt square, 4 square 16/8 मतलब 2 into 10 मतलब 20, angle of projection at which horizontal range is 2 times maximum height, r equal to n times of h, r equal to 2h, n कितना है 2 है, तब का रिलेशन क्या था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n, n अगर 2 है तो 4/2, थीटा बना tan इनवर्स ऑफ 2। 16, ऑब्जेक्ट थ्रोन along direction inclined at an angle of 45 degree, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है with the horizontal range of the particle is equal to कुठून आलं हे r max equals to, हे जर प्रिपेअर असलं तर क्वेश्चन संपण्या अगोदर आपला ब्रेन आपल्याला हे काय म्हणतो हे घ्या याच्यावर सोडवायचं, तर आता पण आपल्याला फॉर्म्युले जर आठवत नसले मग फिजिक्स लय अवघड। नेक्स्ट, क्रिकेटर कॅन थ्रो अ बॉल टू अ मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ऑफ 100 मीटर, म्हणजे r max किती आहे, या r max ला आपण काय लिहितो u स्क्वेअर बाय g, कुठून आलं, क्योंकि रेंज मैक्सिमम है, तब जब थीटा 45 है तो r max इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, r max से मतलब sin 2 थीटा 1 है, यानी कि r max इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g है, यानी सांगितलं है r max 100 है, तो हम u स्क्वायर बाय g को लेंगे 100, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बोला है विद द सेम एफर्ट, एफर्ट सेम मतलब वेलोसिटी से, क्योंकि एफर्ट से वेलोसिटी के लिए लिए जाते हैं, he throws the ball vertically upward है मतलब थीटा 90, तो h निकालना है, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बट थीटा 90 है तो sin 90 1, तो h बना u स्क्वायर अपॉन 2g, बट u स्क्वायर बाय g को हमने 100 बोला था, 100/2 50, two bodies are thrown up at angles 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal, both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown is, आता बघा हाइट सेम म्हटले म्हणून आपण काय लिहिणार h1 equals to h2, मॅडम h1 equals to h2, h1 कितना है u1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इक्वल टू क्या आएगा u2 स्क्वायर इक्वल टू म्हणजे दोन आठ
इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g दोनों साइड में रूट लेंगे, क्या बचेगा u1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू u2 आपने विचार है u1 अपॉन u2, तो u1 अपॉन u2 क्या होगा sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1, तो sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2, ये बघा u1 sin थीटा 1 इक्वल टू u2 sin थीटा 2, तो u1 अपॉन u2 बनेगा sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1, थीटा 2 दिया है 60, थीटा 1 दिया है 45, करो रूट 3/2 अपॉन 1/√2 रूट ऑफ 3/2, तो रूट 3/2 अपॉन 1/√2 sin 60 रूट 3/2 रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये सिंप्लीफाई होगा रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 2, बट रूट 2 अपॉन 2 को क्या लिखते हैं 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 3 अपॉन रूट 2 मतलब रूट में 3/2, ए फर्स्ट Last one. Particle is projected at an angle of 60 degree above the horizontal with speed 10, मतलब theta 60 है, u 10. After some time, direction of its velocity makes an angle of 30 degree. आता आशेला सोडल का बोलता. क्या होगा फिर tan alpha equals to vy upon vx, या tan alpha equals to vy upon vx. आले कसे example? Excellent, very good. tan alpha equals to vy आज झाले पण या बच्चांना ते फॉर्म्युला आठवत नाही तर काय करायला त्यांना मी इंजेक्शन देणार कोविड वॅक्सीन साठी नवीन वॅक्सीन दे. हां tan alpha equals to vy upon vx. आता त्यांनी अल्फा किती दिला आहे 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा. vy का मतलब क्या होता है u sin थीटा माइनस gt, तो tan 30 इक्वल्स टू लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा. अब फार्मूला लिख लिया सर्वे पहले, tan 30 इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. अब वैल्यू पुट करनी है उसमें, अल्फा को 30 डिग्री पुट करो, थीटा को 60 डिग्री पुट करो, u को 10 पुट करो. क्या बोला है क्वेश्चन में, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, यू कितना है 10 और अल्फा दिया है 30 डिग्री, तो हमें मालूम है tan अल्फा कितना होता है vy अपॉन vx, बट vy कितना होता है ऑलवेज u sin थीटा माइनस ऑफ gt एंड vx कितना है u cos ऑफ थीटा. अब वैल्यूज पुट करना है बस, tan अल्फा मतलब tan 30 इक्वल्स टू u कितना है 10 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ gt मतलब 10 इंटू टी अपॉन u cos थीटा, u कितना है 10 इंटू बनेगा cos ऑफ 60. अब tan 30 कितना है इक्वल्स टू साइन 60 कितना है, हे असं येतं बघा 10 इंटू साइन 60 है रूट 3/2, 10/2 मतलब 5, तो ये बनेगा 5 रूट 3 माइनस 10t डिवाइड बाय 10 cos 60, तो ये 5 इधर आएंगे तो ये बनेगा 5/√3 इक्वल्स टू 5√3 माइनस ऑफ 10t, तो माइनस 10t इधर आके बनेगा प्लस 10t इक्वल्स टू 5√3
माइनस ऑफ 5/√3 इक्वल्स टू, करो सिंप्लीफिकेशन इसका, एक तो √3 पुट करा, कितना आता है 1.7, तो ये बनेगा 10t इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 5 8.5 माइनस 3, 5/√3 करो कितना आता है, कसं करणार हे बघा, 5/√3 है, 5/1.7 है, मतलब ये बनेगा 50/17, 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 51 होता तो एग्जैक्ट 3 आते, बट अप्रोक्सीमेटली 2.98 मतलब 3 बनेगा, तो 10t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 पॉइंट, तो t कितना है अप्रोक्सीमेटली 0.55 सेकंड। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, तो v तो सेम रहेगा u cos थीटा, मतलब कितना 5, अब vy कितना बनेगा u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा था 5√3, gt आएगा 5.5 इक्वल्स टू, फिर से ये 8.5 माइनस 5.5 मतलब 3, तो ये रूट में आएगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा है √34, बट ऐसा ऑप्शनच नहीं कुठला, तो ऑप्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करना है हमें बस चेक करना है, अगर ये 36 होता तो 6 आता, लेकिन 36 से थोड़ा कम है तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 ले रहे, अभी 1 बाय 1 चार ऑप्शन में जो 5√3 5/√3 दिया है वो इसके जो क्लोज होगा दैट विल बी योर आंसर। अँड जर असं नसेल करायचं तर आपल्याला या पार्ट नंतर या √3 ला कैंसलच नहीं करायचे, एज इट इज ठेवायचे, कैसे देखो, ये 10t इक्वल्स टू क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय √3, मतलब ये आता है 10/√3, मतलब 10 कट, तो t आ गया 1/√3, इसकी वैल्यू पुट ही नहीं करने की, फिर असं जर नको वाटत असेल तर, एंड ये पुट करने के बाद फिर से सेम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो vy कितना होगा 5√3 माइनस 1/√3, एंड vx कितना रहेगा, वो 5 ही रहेगा, तो अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 3 15 माइनस 1 मतलब 14/√3, और ये कितना है 5, फिर नेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 196/3 प्लस 25, नाउ सिंप्लीफाई दिस, 195 प्लस 75 270/3 रूट में, फिर ये 270 को 3 इंटू समथिंग स्प्लिट कर सकते हैं क्या, नहीं, 9 इंटू 3/3, तो 3 कट, अब रूट में 90 आ रहे, रूट में 90 आपण असं लिहू शकतो का, 9 इंटू 10, हाँ, तो वो क्या बनेगा 3√10 बनेगा, अब 3√10 क्या आएगा, फिर से 3 इंटू, ऑप्शन में क्या है 10√3 आएगा, 10/√3 है, तो और क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, त्यापेक्षा बेस्ट वे हे 4 वेळा चेक केल्यापेक्षा ते 5/√3 5 इंटू √3 चेक करने के, जो डेसिमल यहाँ पे मैच करते हैं, 5 पॉइंट क्या आया था 8, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, वैसे करने का इसको, कारण असं तोच फॉर्म ऑप्शनचा कन्वर्ट करायला वेळ लागेल आपल्याला, तो ये हो गई कंसेप्ट एप्लीकेशन नंबर 8 कंप्लीट है ना, 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन 9, ठीक है, ते 1 बाय 1 चेक केलं घेऊन जाऊ, कंसेप्ट एप्लीकेशन 9 में चलो, क्या दिया 9 में, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कितनी है, राइट डाउन किया, u इक्वल्स टू i कैप प्लस 10j कैप, u वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 5i कैप प्लस 10j कैप, इससे क्या समझ में आया, एक्स एक्सिस से पाई है और म्हणजे ux 5u रिटर्न ux इक्वल टू एंड uy इक्वल्स टू आता तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, uy बाय g, uy कितना है 10 10,
1/2, तो रूट 3/2 अपॉन 1/2, रूट 3/2 into 2. मुझे 2 कट, मुझे रूट 3 is 1, d projectile can have same range for two angle of projection, माहिती है आपल्याला, that t1 and t2 कैसे रिलेटेड होगी, क्या था, r का and t थीटा and t90 minus थीटा का रिलेशन 1/2 g t1 t2 था ना, आता लास्ट प्रूव केलेलं आपण रेंज का and t थीटा and t90 minus थीटा का रिलेशन थर्ड क्वेश्चन मध्ये छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, sin 120 1/2 नहीं है, sin 120 रूट 3/2, चलो फिर से करो इसको, sin 120 रूट 3/2, सर याचा अर्थ तो sin 60 कितना होगा, रूट 3/2, sin 120 भी रूट 3/2, 1:1, एवढं करायची गरज नव्हती कारण ती कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स होते, पण फॉर्ममध्ये होऊन जातं, ठीक आहे, तो रेशो आहे का 1:1. नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना, आता 4 मध्ये आपण लास्ट ला जे डेरिवेशन प्रूव्ह केलं बघा एकदा, r का and t थीटा and t90 minus थीटा का रिलेशन क्या था, 1/2 g t थीटा t90 minus थीटा, मतलब r and t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, तेच विचारलं, तो ऑप्शन थर्ड. आता फिफ्थ मध्ये पण तेच आपण जे प्रूव्ह केलंय, r and h and h1 h2 कितना था, r equal to 4 root of h थीटा h 90 minus थीटा, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 6 वन, body the two bodies projected with same velocity 30 degree 60 degree, maximum height का रेशियो चाहिए. चलो देखो h1 equals to u square, h1 equal to u square sin square 30 upon g हाँ आणि h2 लिहा u square sin square 60 upon g, u square sin square 60 upon g, तो डिवाइड करो उसको, क्या होगा, u square by g कट, तो sin 30 कितना है, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 upon 3/4, 4 4 कितना आएगा फिर, राइट ऑप्शन मध्ये सेकंड 1:3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भारी क्वेश्चन 7, height and distance along horizontal plane of projectile on a certain planet कोणता आपल्याला माहित नाही, are given by let y equals to 8t minus 5t square, 8t minus 5t square, 8t minus 5t square and x equal to 60. तो वेलोसिटी विथ व्हिच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, अब देखो x एंड y दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दी है, उसके ऊपर से वेलोसिटी निकालनी, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो करो vx इक्वल टू बनेगा dx by dt, आता 6t का डेरिवेटिव क्या होगा, 6, तो vx बना 6, अभी y क्या किया है, 8t minus 5t square, उसका डेरिवेटिव मतलब vy बनेगा 8 minus 10t. बट प्रॉब्लम क्या असतो, जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पे उस टाइप का टाइम कितना होता है, 0, तो t equal to 0, vy कितना होगा, 8 plus 8, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, वर्टिकल कंपोनेंट 8 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड. कळलं का हे, किती लोकांना नाही कळलं, किरण कळलं बेटा, खरंच काय नाही कळलं, हे बघा x आणि y दिलाय, त्यावर आपण पहिले v sin vy का डिफरेंशिएट करू, 6t का डेरिवेटिव आ गया 6 एंड 8t minus 5t square, उसका डेरिवेटिव आ गया 8 minus
ला 0 म्हणतो आपण का 0 म्हणतो प्रोजेक्ट ही करे ना मतलब इनिशियल सिचुएशन है तो वहां पे vx था 6 dy था 8 दोनों का रिजल्ट निकाला रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर 8 स्क्वायर 64 6 स्क्वायर 36 64 प्लस 36 रूट ऑफ 100 मतलब 8 नेक्स्ट equation of trajectory is pattern y equal to root 3x minus very good gx square upon 2 आता हे इक्वेशन ट्रॅजेक्टरी दिलं आपण याला कंपेअर करणार आपलं रेग्युलर इक्वेशन काय असतं y equal to x tan theta pattern उसके नीचे लिखो y equal to x tan theta minus gx square gx square upon 2u square cos square theta आता दोघांना जर कंपेअर केलं तर tan थीटा को कौन रिप्लेस कर रहा है तो क्या फिर tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3 तो थीटा कितना बनेगा ऑप्शन मध्ये काय आहे tan थीटा इक्वल टू रूट 3 बस एवढंच हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3 नेक्स्ट 9 body of mass 2 kg is projected under gravity with speed 50 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Change in momentum as it reaches the ground. Change in momentum का फॉर्मूला क्या था ग्राउंड पे minus of 2mu sin theta upon into j cap बेटा delta p change in momentum equals to minus of 2mu mu sin theta into j cap आता मास दिलाय 2 तो 2 into 2 u दिया है 50 50 into 4 वेरी गुड and थीटा कितना है sin 30 1 by 2 200 into 1 by 2 100 तो ये बनेगा 100 न्यूटन सेकंड चेंज इन मोमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया 10 में बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एटम u वेक्टर इक्वल्स टू 8 i cap plus 6 j cap 8 i cap plus 6 j cap एंड हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है परत तेज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आ क्या था 2 ux uy upon g ux किती सांगा 8 uy कितना है 6 8 into 6 14 का डबल 96 upon 10 9.6 ओके फर्स्ट क्लियर है ये हो गए कंसेप्ट एप्लीकेशन 8 एज वेल एज कंसेप्ट एप्लीकेशन 9 तरी पण एकदा रिझल्ट परत 1 बाय 1 चेक करा क्रॉस चेक करा येतात की नाही म्हणून हो ना एक बाकी आहे पण त्यासाठी थोडं मला बोलावं लागणार आहे राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोजेक्टाइल ॲट हायेस्ट पॉइंट एनर्जीज ऑफ प्रोजेक्टाइल ॲट हायेस्ट पॉइंट झालं होतं गे नाही त्यामुळे तो क्वेश्चन येणार नाही तुम्हाला एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये प्रोजेक्टाइल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये इस पाथ के अलावा मूव होता है तो ये हाईएस्ट पॉइंट बनेगा पी इथं आपल्याला एनर्जी काढायची अब कंडीशन क्या है देखो कि हमें मालूम है कि अगर प्रोजेक्टाइल हम यू इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी हाफ ऑफ यम इंटू यू स्क्वायर अब हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी कहां पे एट हाईएस्ट पॉइंट बट हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद हमें मालूम है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो 0 बनता है और इसके पास होती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है u cos ऑफ थीटा यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू यम v का स्क्वायर करते हैं वहां पे u cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि ये बनेगा 1/2 इंटू यम u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करते का बघा काय केलं आपण बट ये 1/2 यम स्क्वायर को हमने क्या बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन यानी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर लो। अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है हमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है
mg, बट यहाँ पे h का मतलब कितना होगा, मैक्सिमम हाइट. इथं असतं ना प्रोजेक्टाईल, बट मॅक्झिमम हाइट कितनी है शुभमकर, h इक्वल टू, आलोच मनमत 1/g. कोमल मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड. आरती, u square sin square theta by g. बर. भक्ति, एक्सलंट, व्हेरी गुड. u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 2g. आरतीने बघून बरोबर सांगितलं होतं, यांनी बघून पण चुकीचं सांगितलं. ये h यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. तो gg, तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू mu स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा. पण परत तेच 1/2 mu स्क्वेयर को हमने क्या बोला है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, k इंटू साइन स्क्वेयर थीटा. हो गया. चला क्या लिहून, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेशन 8 एंड 9 दोनों का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है. बचा हुआ सॉल्व एग्जांपल का पार्ट जो आप आज कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हम कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडेज लेक्चर. Recording stop.